हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर इंटरव्यू की प्रिपरेशन, और इसमें मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है अनुच्छेद 370 विशेष। ठीक है, तो अनुच्छेद 370 से रिलेटेड कुछ बातें हम यहाँ पर जानेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 370 जो है ख़त्म कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर से, और इसके विषय में चूँकि ये बात हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, और लेकिन इंटरव्यू के पर्पज़ से मुझे लग रहा है कि ये चीज़ हो सकती है कि कहीं पॉसिबिलिटी हो जाए इसको पूछने की। तो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे कि पहले क्या है अनुच्छेद 370 और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई हैं, और ख़त्म होने से क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद से फिर हम जानेंगे कि अनुच्छेद 35 और इसका क्या हुआ है, ये अनुच्छेद 35 वास्तव में होता क्या है, और अभी जो है इसे क्यों निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अनुच्छेद 370 को। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि अनुच्छेद 370, तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 370 की, तो संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपको ये बता दूं मैं कि जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी पहले। ठीक है, राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था, और भी बहुत सारे कानून थे, जैसे कि भारत के दूसरे राज्यों के लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर का एक अलग ध्वज था अपना। ठीक है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता पहले होती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अनुच्छेद 370 के तहत जो है वो जम्मू कश्मीर को इसीलिए कहा गया था कि एक विशेष दर्जा प्राप्त है। तो इसको जो है ख़त्म करने का जो प्रावधान था, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर में जो है अनुच्छेद 370 जो है वो अब समाप्त हो चुका है। तो इसके बेस पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, और ये बताने वाली हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और फिर इसको ख़त्म करने के बाद से क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ये हम जानेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है कि जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 कब लगाया गया था। तो जम्मू एंड कश्मीर पे अनुच्छेद 370 लगाया गया था 17 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 को किस राज्य से ख़त्म कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 370 को जम्मू एंड कश्मीर से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है ना, अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने वाले बिल का नाम क्या था। तो अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने वाले बिल का नाम है जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन बिल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन बिल को संसद में कब पेश किया गया था। तो जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन बिल को संसद में 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर को राज्य से कितने केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर को राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। ध्यान रखिएगा, पहला है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है आपका लद्दाख। और अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है वो है जम्मू, और लद्दाख की राजधानी जो है वो है लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि 5 अगस्त 2019 से पहले भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 5 अगस्त 2019 की बात करें तो उसके पहले के लिए कह रहा है, तो उस समय हमारे भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है ना, नेक्स्ट है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश कब बने। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख आधिकारिक तौर पर जो है केंद्र शासित प्रदेश बने हैं 31 अक्टूबर 2019 को। और इसी पर एक क्रॉस क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि जो 31 अक्टूबर है वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। ठीक है ना, 31 अक्टूबर को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे।
तो जैसा कि आपने देखा कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अनुच्छेद 370 पे जो हैं आधारित हैं, ठीक है, कि अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर में जो है ख़त्म किया जा चुका है, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अनुच्छेद 370 के ख़त्म होने पर क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी खरीद सकेगा संपत्ति। तो जैसा कि पहले था कि वहाँ पर जो है कोई भी अदर राज्य का जो व्यक्ति है संपत्ति नहीं खरीद सकने का अधिकार था उसे, लेकिन अभी ये अधिकार जो है समाप्त हो चुका है और अब जो है अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो है वहाँ पर किसी भी अन्य राज्य का इंसान जो है जाकर के ज़मीन या संपत्ति खरीद सकता है। सेकंड है कि अब अलग झंडा नहीं होगा। तो जैसा कि पहले था अनुच्छेद 370 लगने के टाइम पे जम्मू कश्मीर का अभी तक अलग ध्वज होता था, लेकिन नए बदलाव के साथ अब घाटी में भी देश का ही ध्वज लहराएगा। थर्ड है जम्मू कश्मीर में लागू होगा हर कानून। तो जो भी कानून जम्मू कश्मीर में हमारे भारत देश का लागू नहीं होता था, अब वो सभी कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। नीति निर्देशक होंगे लागू, जैसे कि आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर में राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं लागू होते थे, लेकिन अब ये भी आसानी से वहाँ पर लागू हो सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल का पद होगा ख़त्म। तो वहाँ पे जो है राज्यपाल का पद अब जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नहीं लागू होती थी धारा 356। तो जैसा कि आप जान सकते हैं वहाँ पर कि धारा 356 वहाँ पर जो है पहले लागू नहीं होती थी, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब वहाँ पर जो है धारा 356 जो है वो लागू हो जाएगी। अगर धारा 356 को लागू करने की हम बात करें तो धारा 356 लागू होने से जो है इस राष्ट्रपति के पास जो है प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। फिर आती है बात कि दोहरी नागरिकता हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। तो जो दोहरी नागरिकता है वहाँ पर अब जो है वो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य। तो आपको जैसा कि बता दिया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है विभाजित किया गया है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, और एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। नेक्स्ट है कि लद्दाख चंडीगढ़ जैसा केंद्र शासित प्रदेश होगा, ठीक है। इसके बाद से आता है कश्मीर का अलग से कोई संविधान नहीं। तो कश्मीर का अब अलग से कोई संविधान नहीं होगा, एक ही संविधान होगा जो कि हर जगह लागू होगा। आरटीआई कानून कश्मीर में भी चलेगा। तो जैसा कि बताया गया है कि अनुच्छेद 370 लागू होने की वजह से कश्मीर में आरटीआई कानून पहले जो है लागू नहीं होता था, जो कि अब जो है वहाँ पर लागू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बाहरी राज्य के लोगों को भी नौकरी मिलेगी। तो पहले वहाँ पर बाहरी राज्य के लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन अभी वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बाहरी राज्य के लोगों को भी नौकरी मिलेगी। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल भी लग सकेगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा जो है ये आपको चीज़ें वहाँ परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। भारतीय संसद के अधिकार भी बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो अभी तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल चलता था, लेकिन नए बदलाव के बाद से ये कार्यकाल जो है अन्य राज्यों की तरह जो है सिर्फ 5 साल का होगा। वहाँ पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण भी मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 370 लागू होने के कारण वहाँ पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलते थे, जो कि अब वहाँ पर मिलेंगे। एक खास बात और कि वहाँ पे ध्वजों और प्रतीकों का अपमान जो है अपराध नहीं माना जाता था, ठीक है। जम्मू कश्मीर में देश के राष्ट्रीय ध्वज व प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने से देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ पर भी ये गतिविधियाँ जो है अपराध की श्रेणी में आएंगी। तो जैसा कि आपने देख लिया कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वहाँ पे, क्या क्या जो चेंजेस हो गए हैं वहाँ पे अनुच्छेद 370 के हटने पर। तो जैसा कि आपने देख लिया है कि जम्मू कश्मीर को जो सब अब अलग से अधिकार पहले मिलते थे वो सभी जो है वहाँ से हट चुके हैं। इन शॉर्ट में आप ये बोल सकते हैं कि पहले भारतीय संसद के कई ऐसे संवैधानिक फैसले जो कश्मीर पर लागू नहीं होते थे वे अब पूरे देश की तरह यहाँ पर भी लागू होंगे। वित्तीय फैसले भी जो अब तक लागू नहीं होते थे वे भी लागू होंगे। यही वजह है कि राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में अब जम्मू कश्मीर में जो संविधान सभा थी उसका नाम विधानसभा कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 35A की, यानी कि 35A की। तो देखिए संविधान में शामिल प्रावधान है जो जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को ये अधिकार प्रदान करता है कि वो यह तय करे कि जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है और उसे
सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, किसी संपत्ति को खरीदने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये जो आपको वहाँ पे जो बेनिफिट्स दिए गए हैं, ये जो है आर्टिकल 35A में आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 35 और यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो ये अनुच्छेद है वो जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। ठीक है, एक बार और पढ़ रही हूँ कि ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था, जिसे दिनांक 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब निरस्त किया गया है? 5 अगस्त 2019 को। तो ये थोड़ी सी कुछ जानकारी है अनुच्छेद 370 के बारे में। तो बहुत डीप आपको कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है, इंटरव्यू पर्पज़ से प्रिपरेशन करनी है। तो अनुच्छेद 370 होता क्या है, ठीक है, और इसको हटाने के बाद से क्या क्या बदलाव होंगे, ये आपको वहाँ पे अच्छी तरह से बताना होगा। तो ये आप अच्छे से समझ लें क्या क्या बदलाव होंगे। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, आप कोई 4-5 भी बता देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अनुच्छेद 35A इसको भी पढ़ लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो इतना करने से आपका ये टॉपिक जो है अनुच्छेद 370 जो है ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे 7-8 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, उन क्वेश्चंस को जो कि अनुच्छेद 370 के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड मेनली यही है कि इसको जो है हटाया गया है, तो कब हटाया गया है, ठीक है ना, और ख़त्म करा तो इसका बिल का नाम क्या था। तो ये सब चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप गाइस कि ये आपका आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा आप सबके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।